हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग लेके आगे फेरी टेल एपिसोड 20। वाह वाह, क्या सोच रहे हैं? तुम दोनों की माँ के बारे में सोच रहा हूँ। जानती हो, आरजू और मैंने मिलकर अपनी एक छोटी सी जन्नत बनाई थी, एक मोहब्बत भरा घर जिसे तुम दोनों ने आके मुकम्मल किया। तुम्हें पता है, हम अक्सर बैठ के अपने मुस्तकबिल की प्लानिंग किया करते थे। क्या होगा, कैसा होगा, बच्चों की पढ़ाई, उनका मुस्तकबिल, उनका स्टेटस, उनका करियर, सब कुछ। लेकिन जिंदगी जो है ना, वो बड़ी बेवफा होती है। छोड़ के चले गई मुझे, हमेशा हमेशा के लिए। अकेला रह गया, अकेला ही जिया। लेकिन मैं तो जी लिया, लेकिन तुम दोनों के साथ मैंने बहुत बुरा किया। नहीं बाबा, हमने आपको कभी गलत समझा ही नहीं मैं बस लगता था कि आप बिला वजह गुस्सा करते थे, और कभी वजह तलाश भी नहीं की। बस आपसे डरते थे बहुत। तुम्हारा जो भी है, तो शादी के लिए लोन नहीं लेना चाहिए था। अरे तुम्हारे ससुराल का जो स्टेटस था, उसमें तो मैं और भी ज्यादा पैसे खर्च करना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। बाबा, घर अच्छी तकरीबों और जहेज से नहीं बसते हैं, अच्छे इखलाक और नेक नियति से बसते हैं। शुक्र है तुम्हें समझ आ गया, लेकिन अब तुमने फिक्र नहीं करनी। अब मैं और समीर मिलकर ये सब कुछ करेंगे, मैं परेशान नहीं होना। जी नहीं, अब आप लोगों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, सब मैनेज कर लूंगी। तुम कैसे मैनेज करोगे बेटा? अब आप एक बार, बस एक बार मुझ पर ट्रस्ट तो करके देखें। आई प्रॉमिस, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस, मैं सब ठीक करूंगी। अरे तुम क्या कर रहे हो? बाबा देख लेंगे। इट्स ओके, लेकिन आज देख भी लेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब मैं एयरपोर्ट पे था, मुझे एहसास हुआ मैं गलत था। यू राइट। शादी के लिए हमारे पास बहुत टाइम है, पहले हम कुछ बन जाए। तुम क्या कह रहे हो? बस मैं एक कामयाब डॉक्टर देखना चाहता हूँ। तो फिर मेरा एक प्लान है। क्या? हमारे कॉन्वोकेशन वाले दिन सबके सामने मैं तुम्हारे से पूछूंगा, डॉक्टर हाया पाशा, पूरी मेरी डॉक्टर आर्टिस्ट, नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन है ना? लेकिन समझिए, तुम मुझसे प्रॉमिस करो, हाँ, एनीथिंग। हम जब भी शादी करेंगे तो साथ किसे करेंगे, ताकि कोई और समीर किसी और हया को छोड़कर नहीं जाए। ओके। समीर, समीर बेटा। सॉरी। रात सोई नहीं अभी तक? हेलो, आप जाग रहे हैं और मैं इस चक्कर में आपको कॉल नहीं करी थी कि आप सो रहे होंगे, आपकी नींद खराब होगी। मैं फिर लेने आ जाऊं? अभी इस वक्त ठीक तो हैं आप? अरे कहाँ सब ठीक है, कितना मिस कर रहा हूँ तुम्हें। तुम्हारे बिस्तर,
हमारा तकिया, ये पूरा रूम और मैं, हम सब तुम्हें मिस कर रहे हैं। फिर जा प्लीज सो जाए, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है। अरे कैसे सो जाऊं तुम्हारे बगैर? तुम्हारे बगैर कमरे में कोई हलचल ही नहीं है, इतनी खामोशी है। और इस खामोशी से मुझे घबराहट हो रही है, मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब हो रही है, बुखार हो रहा है मुझे। आपको फीवर हो रहा है? आप झूठ बोल रहे हैं ना, ताकि मैं आ जाऊं आपके पास, सच बताएं। अगर ऐसी बात है ना तो बहुत गलत बात है। कितना फीवर है चेक करके बताएं। अरे मजाक करो, कोई बुखार नहीं हो रहा, तंग कर रहा हूं तुम्हें। बहुत बुरे हैं आप। आपको पता है अभी समीर के साथ ना आने वाली थी मैं। हाँ तो एक अच्छी बीवी की तरह तुम्हें आना चाहिए, आके कुछ और के नखरे उठाने चाहिए। आपके नखरे उठाने के लिए नहीं आती मैं। अगर वाकई आपकी तबीयत खराब होती ना तो आई प्रॉमिस मैं इस वक्त आ जाती। पता है वैसे ना बड़े ठीक ही कहते हैं, बीवी की इतनी आदत नहीं डालनी चाहिए कि उसके मैके जाने के बाद उसको इतना मिस करो। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो, बीवी को मिस ही करना चाहिए और मिस करें चुप करके मुझे। अच्छा, आई मिस यू। मिस यू मोर। अच्छा देख सके मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। ओके बाय। यार आप गिना, जी तुम्हें नजमा याद है? मैं भला उस कलमुही को कैसे भूल सकती हूँ। वो अपनी फटी फटी आंखों से आपको जिस तरह से घूरा करती थी, उसकी जहरीली नजरें हमारे दिल पर निश्तर की तरह चुभती थी। मगर आप हैं कि आज भी उसी को याद कर रहे हैं। अरे मैं उस नजमा की बात नहीं कर रहा, फिर कोई और भी थी? मैं मोहम्मद अली ज़ेबा की नजमा की बात कर रहा हूँ। अब उनकी कौन सी नजमा थी भला? आप गिना, तुम तो सब चीजें भूल गई हो। नजमा मोहम्मद अली ज़ेबा की फिल्म थी, वो आखिरी फिल्म जो हमने एक साथ देखी थी पॉपकॉर्न खाते हुए। याद आ गया, उस दिन ड्राइव इन सिनेमा में मैंने कासनी रंग की साड़ी लपेटी हुई थी। हमारे अब्बा हुजूर ने आपको एक कुर्ता दिया था, उस पर मैंने कासनी रंग की कढ़ाई की थी और मेरी चूड़ियां भी कासनी रंग की थी। मगर आपने वो कुर्ता पहना नहीं था। मैंने वो जानबूझ के नहीं पहना था। क्यों? आओ, वो कुर्ता मैंने इसलिए नहीं पहना था कि मैं चाह रहा था कि तुम रूठ जाओ। रूठ जाऊं? तुम रूठी हुई खफा खफा जुड़े में मोती के फूल लगाए लजाए लजाए ज़ेबा जैसी लगती थी।